अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैशन एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी फैशन एक्सपर्ट आपको बताएंगी बहुत सारी टिप्स फैशनेबल रहने की और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे हौसलों की उड़ान की तरफ। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। जूते या चप्पल या आपके जो भी फुटवेयर है उसको पहनने का जो आपका मेन मकसद है वो है कंफर्ट और अच्छा लगना। तो अगर आप अच्छा लगना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि उस जूते के अंदर जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। फ़कत सलाहियत और काबिलियत ही वो चीज़ है जो किसी शख्स को आम से ख़ास बना देता है। जिस तरह किसी पत्थर को अगर सही जौहरी मिल जाए तो वो उसे हीरा बना देता है, ठीक उसी तरह हुनर को अगर सही मौके मिल जाएं तो वो अपना नाम तो रोशन करता ही है और मुआशरे के लिए एक नज़ीर भी पेश करता है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फैशन एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करेंगे फुटवेयर्स की कि वो आपकी शख्सियत पे क्या असर डालते हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट, जिनका नाम है अस्मा हुसैन। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया मैम, जैसे कि देखा जाता है फुटवेयर बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं हमारी पर्सनालिटी को उभारने में, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जो भी कपड़े पहने हैं या आपकी जो भी शख्सियत है उसको पहचानने का कहते हैं कि किसी के पैर देखो तो असलियत समझ में आती है कि वो एक्चुअली कितना हाइजीनिक है, कितना ग्रूम्ड है। यानी आपने अपने चेहरे को अच्छा कर लिया और जो चीज़ें दिख रही हैं वो अच्छी कर ली, लेकिन आपके पैरों में जो फुटवेयर है वो ठीक नहीं है, या आपके नाखून गंदे हैं, आपके पैर गंदे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि आप एक्चुअली बहुत हाइजीनिक नहीं हैं, आप वेल ग्रूम नहीं हैं। सिर्फ आपने थोड़ा बहुत अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर लिया है। तो इसलिए इस वजह से और हेल्थ की वजह से भी, हाइजीन की वजह से भी आपको अपने पैरों पे और फुटवेयर पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो भी आप पहने, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2 दर्जन फुटवेयर हो, लेकिन जो भी हो वो प्रॉपर हो, क्लीन, साफ़ सुथरे हों, और आप जो जिस तरह का भी फुटवेयर पहने उसके हिसाब से आपके पैर अगर दिखाई दे रहे हैं। यूजुअली अक्सर देखा जाता है कि ख़ास तौर से ख़वातीन जो हैं वो ओपन टो, यानी जिसमें आपके पैर पूरे दिखते हैं, वैसे चप्पल्स पहनती हैं या सैंडल्स पहनती हैं, या जो हवाईज़ होती हैं जिसमें 2 स्ट्रैप्स होते हैं, उस तरह की इंडियन स्लीपर्स पहनती हैं। और उनके पैर जो है वो भले ही नेल पॉलिश लगी होगी कोई लाल रंग की या डार्क से कलर की, और एड़ियाँ बिल्कुल रफ सी दिखाई देती हैं, स्किन रफ दिखाई देती है, तो वो बहुत ही अजीब लगता है। जब भी आप ऐसे कोई फुटवेयर पहने जिसमें आपका पूरा फुट दिखाई दे रहा है, तो आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैर साफ़ हों। आप जाने से पहले उसमें कुछ क्रीम लगा लें, उसको क्लीन कर लें। नेल पॉलिश अगर आपकी उखड़ी हुई है या थोड़ी बहुत पुरानी हो गई तो उसको या तो पूरी तरह साफ़ कर दें या दोबारा उसको प्रॉपरली लगा लें। तो ये सारी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसी से आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है कि आप एक्चुअली कितने ज़्यादा सफाई पसंद हैं, आप कितना अपने ऊपर ध्यान देते हैं, हेल्थ के ऊपर, और जो असलियत है आपकी वो आपकी नज़र आती है पैरों से। तो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो ख़वातीन होती हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हैं फुटवेयर को लेके, उनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन होता है, बहुत बड़ा सा कलेक्शन होता है, मगर ये होता है कि वो कहीं जा रही होती है तो उनके पास मैचिंग फुटवेयर नहीं निकलता। तो कौन से मस्ट हैव्स होते हैं अगर हम फुटवेयर की बात करें? तो बिल्कुल आपको कुछ ऐसे कलर्स रखना चाहिए जो हर चीज़ के ऊपर चलते हैं। मेन जो फैमिलीज़ होती हैं कलर की, वो होता है एक ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, बेज, और आप वाइट में जा सकते हैं। तो ये जो बेसिक कलर्स हैं, इसके अलावा कुछ मेटालिक कलर्स हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर। तो अगर आपके पास ये 5-6 कलर्स हैं तो आप प्रैक्टिकली हर चीज़ के ऊपर इन कलर्स को पहन सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसे कलर्स पहने जिस पे
न्यूट्रल आपको एक चीज़ चाहिए है, डार्क है, तो आप ब्लैक पहन लीजिए। अगर आपने ब्राउन के शेड से रिलेटेड कपड़े पहन रखे हैं तो आप ब्राउन शू पहन सकते हैं। और अगर आप ख़ासतौर से जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं लोग, उनके हमेशा स्कर्ट्स या ट्राउज़र या जैकेट, ये जो है वो कोई ना कोई एक न्यूट्रल कलर की होती है, जो ब्लैक, ब्राउन या नेवी ब्लू या आपका ऑफ वाइट, बेज, इन कलर्स में से ही होती है जी। तो आपके जो जैसे खाकी कलर है, बेज कलर है, ये सब ब्राउन की फैमिली में जाएगा जी। तो आप ब्राउन फुटवेयर पहन सकते हैं उसके साथ। आपका ग्रे है, नेवी ब्लू है, ब्लैक है, ये सब आपके ब्लैक में जाएंगे। अब भले ही आपने इसके साथ पिंक या ऑरेंज शर्ट पहनी हो या कोई भी कलर की शर्ट पहनी हो, लेकिन क्योंकि आपने जो लोअर पहना है, स्कर्ट या ट्राउज़र, वो आपका ब्लैक या ब्लू है या ग्रे है, तो वो आपका ब्लू ब्लैक जो आपका फुटवेयर है उसके साथ चल जाएगा। इसी तरह से अगर समर्स हैं और आपने लाइट कलर का कुछ पहना है, जैसे खाकी कलर, या आपने बेज, ऑफ वाइट या सटल कलर कोई पहन रखा है, तो उसके ऊपर आपका बेज कलर का जो भी फुटवेयर है या ऑफ वाइट है या न्यूड कलर के आते हैं फुटवेयर, जो हर चीज़ के साथ चलते हैं। भले ही आपने कोई इंडियन कपड़ा पहना हो, शलवार सूट पहना हो या वेस्टर्न कपड़ा पहना हो, आपका बेज फुटवेयर जो है वो सबके साथ चल जाता है। तो उसको जो न्यूड फुटवेयर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो न्यूट्रल होता है और डार्क नहीं होता। तो डार्क ना होने की वजह से समर्स में वो अच्छा लगता है। वो एकदम से ऐसा नहीं कि आपने लाइट कलर का आउटफिट पहना हुआ है और एकदम से वो डार्क फुटवेयर काला या ब्राउन चमक रहा है। तो न्यूड फुटवेयर जो है वो टोन डाउन होता है। जब आप ये नहीं चाहते कि आपके पैरों की तरफ किसी का ध्यान जाए, तो आप न्यूड फुटवेयर पहन लें, तो वो आपकी आउटफिट को या आपकी पर्सनालिटी को कभी ओवर पावर नहीं करता है। तो इस तरह से ये जो बेसिक हैं, इनको रखना चाहिए। ऐसे ही आप पार्टीज़ में अगर जा रहे हैं, आपने कोई इवनिंग वेयर पहना है, तो उसमें आप हमेशा ज्वेलरी पहनते हैं, या तो गोल्ड से रिलेटेड होगी या सिल्वर होगी। जो भी बेस होता है उसका, वो मेटालिक में गोल्ड या सिल्वर होता है। तो आप गोल्ड और सिल्वर आपके पास अगर फुटवेयर है, तो आप अगर गोल्ड से रिलेटेड पहना है तो आप गोल्ड पहन लीजिए, सिल्वर से रिलेटेड है तो सिल्वर पहन लीजिए। तो आपके पास अगर ये बेसिक चीज़ें हैं, तो आप हर कपड़े के ऊपर आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आपको बहुत सारे रंगों की और अलग अलग फुटवेयर्स की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम, इस बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी, मगर आपको मैं यहीं पर रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे फुटवेयर्स की, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि कौन से ऐसे फुटवेयर्स है जो हमारी कलेक्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अब अगर हम बात करें कॉलेज गोइंग गर्ल्स की, तो वो बैले शूज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो कौन से ऐसे शूज़ होते हैं, कौन से ऐसे फुटवेयर्स होते हैं जो उनके पास होना बहुत ज़रूरी होते हैं? बैले शूज़ हैं वो यूजुअली कंफर्ट के लिए पहनते हैं कि फ्लैट्स होते हैं और इजीली क्लोज टो होते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें वो पहन सकती हैं वो लेसेस वाले शूज़ या जो क्लोज बिल्कुल बंद शूज़ होते हैं, उसमें फ्लैट भी होते हैं वो, और उसमें इनबिल्ट हील भी होती है जो कि बाहर से नहीं दिखाई देती है, अंदर हील होती है, लेकिन वो वॉक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें आप आसानी से वॉक कर सकते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो। आपको लंबी जगह चलना पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है, तो वो आपको बहुत कंफर्टेबल होते हैं। फिर आपके उसमें पैर बिल्कुल बंद रहते हैं, तो दे प्रोटेक्ट, आपका पैर जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। आप सॉक्स पहन सकते हैं और रोज़ाना में आपके नेल्स और स्किन ख़राब नहीं होती है। तो व्हेनेवर अगर आप यूजुअली ऐसे जूते पहने हैं और कभी ख़ास प्रोग्राम में आपको जाना है, तो आप पैर जो है आपके खुलते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड, क्लीन और अच्छे पैर रहते हैं और कंफर्ट भी होता है। प्लस दे आर डिफरेंट, थोड़े से फ़र्क है वो, तो आप अपना वैरायटी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्लैट शूज़ हर तरह के आते हैं।
अगर आप हील्स पहन सकते हैं, आप जी। अपने ट्रांसपोर्ट से जाते हैं और आपको बहुत चलना नहीं पड़ता, तो प्लेटफॉर्म हील्स हैं या वेज स्टाइल हील्स हैं जी। जो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं होना चाहिए। आप स्मार्ट दिखें जी। लेकिन ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल अटेंशन गेन जी। करें, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हैं, जी। आपका बेसिक मकसद कॉलेज जाने का पढ़ाई करना है, जी। तो उससे बहुत ज़्यादा हट के नहीं होना चाहिए और ग्लैमर से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका जो ध्यान है हर जी। इंसान का, वो आपके जूतों की तरफ ही ना आ जी। जाए, बट आपके आउटफिट और आप जो भी कपड़े पहनते हैं, आप जिस तरह के माहौल में हैं, उससे रिलेटेड जी, आपके जी। जूते होने चाहिए। मैम, जैसे कि देखा गया है कि वेजेस और पम्प्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है हमारी ख़वातीन में, तो क्या इसका क्रेज़ आगे भी बढ़ेगा या ये कोई और क्रेज़ आने वाला है इस सीज़न में? पम्प्स तो एक क्लासिक टाइप के जूते होते हैं जो फ्लैट होते हैं बेसिकली और आगे से बंद होते हैं, तो ये शूज़ क्लासिक्स हैं। कभी भी आप चाहें, आपने एक बार ले लिया और अगर आपके वो अच्छी कंडीशन में है तो आप उसको कभी भी पहन सकते जी। हैं। और वेजेस जो हैं वो बेसिकली हील्स होती हैं ब्रॉड, जी। जो आप समर्स में ख़ास तौर से अगर स्विमिंग पूल के एरिया में जा रहे हैं या बीचेस पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हाई चाहिए होती है कि पानी ना हो, पानी पैर में ना लगे और कंफर्ट भी हो और आप स्मार्ट भी लगे। जी। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह की क्लासिक होती हैं जी। कि आपको किस जगह जाना है उसके हिसाब के ये जूते हैं। जी। कि आप अगर बीच पे जा रहे हैं तो आपने केन या स्ट्रॉ की जी। वेजेस या वुडन वेजेस जो होती हैं, जी। आगे उसमें स्ट्रैप्स हैं, वो आपने पहना, तो आप कभी भी जब भी जाएंगे ऐसी जगह पे जी। तो वो आपके काम आएंगी। तो उसका फैशन से डायरेक्ट रिलेशन ये नहीं होता कि वो आज फैशन में है और कल जी। नहीं, वो आपके जगह के ऊपर डिपेंड करता है, आप जा कहाँ रहे हैं और उसके हिसाब से आपके शूज़ होना चाहिए। जो फैशन में फ़र्क आता है वो डेफिनेटली ये आता है कि उसके कलर्स क्या होंगे, जी। उसका टेक्सचर ऊपर का क्या होगा, वो प्रिंटेड हो सकते हैं, जी। फैब्रिक वाले हो सकते हैं, जी। वो बकल्स में बंद करने वाले हो सकते हैं या स्लिप ऑन हो सकते हैं, जी। या आप बहुत सारे आते हैं जो बीच पे पहनने के लिए जिसको आप टाई कर सकते हैं। जी। टाई करके आप उसमें लंबी सी रिबन होती है, बो उसको एक आप बना। एंकल पे बो जी। बना सकते हैं, जी। या आप ऊपर तक उसको लाके नी तक टाई कर जी। सकते हैं क्रिस जी। क्रॉस करके। तो ये सारे फैशन फीचर्स होते हैं जी। जो सीजन में चेंज होते रहते हैं, जी। नए फैशन के हिसाब से, नए कपड़ों के हिसाब से। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे फुटवेयर्स की, अब मैं अलग हट के आपसे पूछना चाहूँगी, क्या वो अपने पैरों का भी ख्याल रखना उनको ज़रूरी होता है, वेल ग्रूम्ड होने चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके जूते या चप्पल या आपके जो भी फुटवेयर है, उसको पहनने का जो आपका मेन मकसद है वो है कंफर्ट और जी। अच्छा लगना। तो अगर आप अच्छा लगना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि उस जूते के अंदर जो है वो भी अच्छा होना जी। चाहिए, और उसको अच्छा रखने के लिए आप सबसे पहली चीज़ है सफाई, जी। यानी आपकी ग्रूमिंग जो है वो प्रॉपर हो। पेडिक्योर, अगर आप हमेशा बाहर जाके पेडिक्योर नहीं भी कर सकते तो आप अपने घर में कर सकते हैं, आपको जी। कुछ नहीं करना है। आप जब शाम को खाली होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो आप एक छोटे से टब में गर्म पानी डाल के उसमें जी। थोड़ा नमक डाल के 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की डाल दें, उसमें पैर सोक कर लें, जी। और उसके बाद पैरों को पोंछ के आप साफ करके उसमें क्रीम लगा लें, और जी। क्रीम भी नहीं, आप वैसलीन लगा लें, और उसके बाद कोई पुराने सॉक्स पहन लें, और जब बाहर जाएंगे आप देखेंगे आपके पैर कितने सॉफ्ट हो जाते हैं जी। उससे, और आपकी ख़ास तौर से जो एरिया हैं जी। जिसके ऊपर वो रफ सा पपड़ी जम जाती है वो निकल जाती जी। है। और वंस अ वीक आप आसानी से किसी ब्रश से या प्यूमिक स्टोन से आप उसको रब कर सकते हैं। जी। तो इस तरह से आपकी जो स्किन है पैरों की, वो हर वक्त चमकती हुई जी। क्लीन नज़र आती है, जी। और वो फ़र्क दिखाई देता है। आपने अगर अपने पैर साफ़ किए हैं प्रॉपरली और जिन्होंने नहीं किए हैं, उन दोनों के पैरों में फ़र्क दिखता है। जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कलर स्किन का टोन क्या है। जी। बहुत सारे डार्क स्किन के कलर के जो लोग होते हैं, अगर वो प्रॉपरली ग्रूम्ड हो, जी। हेल्दी हो, तो उनकी स्किन कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जी। चमकती हुई, शाइन करती हुई, नीट एंड क्लीन, जी। बजाय इसके कि आप गोरे हैं लेकिन आपके वो दरारें नज़र आ जी। रही जी। हैं, क्रैक्स एड़ी में, नज़र आ रहे हैं और हील्स में। आपके नाखून जी। बढ़े हुए हैं और गंदे हैं या जी। टेढ़े मेढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जी। हैं वो
किसी को भी पसंद नहीं आती। बजाय इसके कि आप अच्छे लगें, आपने बहुत खूबसूरत सैंडल पहन ली, उसके स्ट्रैप्स हैं, लेकिन आपके नाखून जो दिख रहे हैं वो नहीं अच्छे हैं, जी तो आप पूरा जो आपका लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो जी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जी। कि आप अपने पैरों का ख्याल करें, जी अपनी स्किन का ख्याल करें, आप हेल्दी चीज़ें खाएं अपने लिए। और ख़ास तौर से अगर आपके पैर जैसे नाखून कुछ लोगों के जी बहुत जल्दी टूट जाते जी। हैं, वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी छोटी छोटी सी टिप्स हैं कि आप अगर आप अंडा खाते हैं तो जी। आप अंडा जैसे आपने फेंटा उसमें से 1 चम्मच अलग निकाल लें, जी। आप उसको नेल्स पे लगा दें जी और छोड़ दें थोड़ा 10-15 मिनट, उसके बाद वॉश कर लें। जी तो उससे आपके जो नेल्स पे जो ब्रिटलनेस होती है, जी। जैसे दरारें पड़ जाती हैं, खुरदुरे हो जाते हैं, वो आप स्मूथ हो जाएंगे, जी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, जी। जल्दी जल्दी टूटेंगे नहीं। जी तो उसकी वजह से आप उनको अच्छी शेप दे जी। सकते हैं। प्रॉपरली आप उसको फाइल करके और फिर नेल पॉलिश लगाएं। नेल जी। पॉलिश भी अक्सर मैंने देखा है, लोग जो हैं वो एक कोई नेल पॉलिश लगी हुई है और वो उखड़ने लगी जी, तो जी, उसी के जी। ऊपर दोबारा लगा जी। देते हैं, बजाय इसके कि वो 5 मिनट उसको साफ करें। जी। तो वो बहुत ही मोटी खुरदरी अनटाइडी लगने लगती है, अनटाइडी बहुत सी नेल पॉलिश जी। लगती। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जी कभी बहुत मजबूरी है आपने कर लिया, लेकिन यूजुअली क्योंकि आपको नहीं लगेगा कि किसी ने उसके ऊपर नज़र डाली, जी लेकिन आपको नहीं पता कि कब किस वक्त कोई जी। बहुत इम्पोर्टेंट इंसान आपके पैर देख ले और उसके बाद उसको लगे कि आप तो पता नहीं किस जी, तरह के जी। इंसान हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि आपके पैर इतने खूबसूरत हैं जी कि कोई आपको एक शेर लिख के चला जाए कि जी। अपने पाँव ज़मीन पे मत रखिएगा। जी तो ये जो है पैर जो हैं वो आपके बॉडी का बहुत ही अहम हिस्सा है। मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पैरों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि वो फुटवेयर्स कैसे सेलेक्ट करें अपने लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको रूबरू कराएंगे हमारे विमेन अचीवर से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत हो, और यही बात पूरी करती है हमारी आज की विमेन अचीवर। तो चलिए देखते हैं कौन है ये अजीम शख्सियत। फ़कत सलाहियत और काबिलियत ही वो चीज़ है जो किसी शख्स को आम से ख़ास बना देता है। जिस तरह किसी पत्थर को अगर सही जौहरी मिल जाए तो वो उसे हीरा बना देता है, ठीक उसी तरह हुनर को अगर सही मौके मिल जाए तो वो अपना नाम तो रोशन करता ही है और माशरे के लिए एक नज़ीर भी पेश करता है। आज हम आपका तारुफ करवाएंगे मेरठ की एक ऐसी शख्सियत फातिमा अजीज से। फातिमा अजीज का ताल्लुक मेरठ के एक गरीब तबके से होने के बावजूद उसने फ़कत अपने हौसलों और हुनरमंदी के बायस ताइक्वांडो में एक खास पहचान कायम की है। ताइक्वांडो जैसा गेम जिसमें लड़कियों का रुझान बहुत कम नजर आता है, फातिमा ने ऐसे मुश्किल खेल को करियर के तौर पे चुना। फातिमा ने ताइक्वांडो का ये सफर उस वक्त शुरू किया जब वो ज़हनी बीमारी का शिकार थी। जब मैं बीमार थी, जब मैंने ये ज्वाइन करा था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने घर वालों को बोला था कि आप जो है किसी स्पोर्ट्स में जाओ, तो घर वालों को ये नहीं था कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं तो मैंने बोला नहीं, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें स्पोर्ट्स में जाना चाहूँगी। इसी बीमारी के चलते फातिमा ने ताइक्वांडो खेलना शुरू किया और बीमारी के खात्मे के साथ ही उनके अंदर ताइक्वांडो खिलाड़ी के तौर पर इसी खेल का जुनून परवान चढ़ने लगा। अपनी कामयाबी और घर वालों से मिले ताउन की बदौलत फातिमा ने कौमी सतह की सभी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। हुनर और तरबियत होने के बावजूद
फातिमा के सामने बड़े मुकाबलों में स्पॉन्सरशिप हासिल करने का भी मसला रहा। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें ट्रेनिंग के लिए कोचिंग फीस की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फातिमा के सामने दुश्वारियां बहुत थी, लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो जरिया भी हासिल हो ही जाता है। फातिमा की काबिलियत को देखते हुए उनके कोच ने उन्हें फ्री ट्रेनिंग दी। उनके कोच की तरफ से मिली इस मदद ने फातिमा के हुनर को और भी निखार दिया और कौमी सतह पर वो एक एक करके कामयाबी की कई सीढ़ियां चढ़ती गईं। बच्चे पे जब यकीन होता है और बच्चे को दिलचस्पी होती है तो बच्चे का वही काम कराना चाहिए जिसमें उसका दिल हो। तो इसलिए हमने सोचा कि ये कर रही है, जहाँ तक ये कर रही है करती रहेगी, कुछ हम करते हैं इसके साथ में, कुछ इसके सर भी करते हैं। कौमी सतह पर कामयाबी हासिल करने के बाद फातिमा का इरादा बैनुल अक़वामी सतह पर फतेह हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। मैं ताइक्वांडो में चाहती हूँ कि मैं एक ट्रेनर बनूँ, जहाँ पर मेरी जो गर्ल्स हैं उन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँ। मेरा एक सेंटर ऐसा हो जो मैं बिल्कुल फ्री सिखाऊँ, उसमें बस खाली गर्ल्स हो। अगर बॉयज़ हैं और वो बहुत गरीब परिवार से हैं तो मैं उन्हें भी सिखाना चाहूँगी। मौजूदा दौर में हमारे मुल्क को फातिमा जैसी खिलाड़ियों की बेहद ज़रूरत है, जो अपना नाम तो रोशन करें, साथ ही साथ अपने मुल्क के लिए फ़ख्र हासिल करने का सबब भी बने। फातिमा के जोश जुनून और उनकी कामयाबी की दुआ के साथ ही उनके इस जज्बे को अकीदत भरा सलाम। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने किया है कुछ ऐसा काम और चाहते हैं आप कि हम आपको शोकेस करें अपने इस प्रोग्राम में, तो आप अपनी डिटेल्स हमें लिख भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।